नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। तकरीबन 2 माह का अरसा गुजरने के बाद भी मुसलसल शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर नौजवानों की जानिब से शहर में मुनक़िद किया जोरदार एहतजाज। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा। आर्मर व खलती कायदीन व मुस्लिम जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए मसाइल से हासिल की वाकिफियत व इन्हें हल करने का दिया तयक़ुन। वेलपुर में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा व कामों का लिया जायजा। मजलिस की पहचान सिर्फ काम। अवामी मसाइल के हल के लिए शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 52, 53 और 60 में डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शान रिसालत में बार बार गुस्ताखी करने के बावजूद भी मलून व गुस्ताख वसीम के खिलाफ हुकूमत की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी कार्रवाई न करने पर शहर निजामाबाद में नौजवानों की जानिब से किया गया बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज। शान रिसालत में बार बार गुस्ताखी करने वाले मलून व गुस्ताख वसीम साबिका चेयरमैन यूपी वक्फ बोर्ड के खिलाफ नौजवानों की जानिब से शहर के इलाके नेहरू पार्क पर एक जोरदार एहतजाज दर्ज करवाते हुए इसकी तस्वीर को जलाकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, कांग्रेस जिले सदर इरफान अली, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर व कांग्रेस कायद सैयद खैसर, हरकियाती समाजी खिदमत गुजार व सीनियर सहाफ़ी अनवर खान व दीगर ने शिरकत करते हुए मलून की गिरफ्तारी का हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि इस मलून वसीम की इस तरह की हरकत की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की जमहूरी शनाख्त पर बुरा असर पड़ रहा है और शान रिसालत में इस्लाम की बार बार तौहीन करने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर नौजवान कायद मोइन यूनुस व दीगर मौजूद थे। हमारी जो है हमारे गुस्ताख रसूल या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है और हम खामोश रहते हैं, यकीनन ये हमारी जो है जब ये हम जिंदा है इसे जानते हैं कि हम जिंदा है, हम जिंदा कौम की जो है ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा है कि जब तक कोई हम में से कोई शख्स जो है ईमानदार नहीं होता जब तक कि जो है वो अपने वालिद अपनी औलाद से जो है ज़्यादा महबूब मेरा ना हो, तो यकीनन जो है हमारे वालिद हमारे अहल सब पे जो है हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान, क्योंकि हमको चाहिए कि जो कौनैन बनाया गया सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया और रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, और ऐसे शख्स की जो है गुस्ताख हम बिल्कुल जो है उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि दीगर रियासतों में भी जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं, बरहमी का इजहार कर रहे हैं, और हमारे निज़ामाबाद में जो है मिल्लत के नौजवानों का जो है तहे दिल से आपके जज्बे को सलाम। हमको ज़रूरी है हम जो है हम कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो हम जो है गुस्से का इजहार कर सकते हैं, हमारी भरहमी का इजहार कर सकते हैं। यकीनन ये मलून सुवर वसीम रज़वी इसका नाम भी लेना बेहतर नहीं समझता हूँ, और मेरे बड़े भाई तारिक भाई, अनवर भाई और इससे पहले भी कई बात मेरे भाई हम बोल चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, और हुकूमत हिंद से भी एक डिमांड और मुसलमानों की तरफ से एक डिमांड है कि हुकूमत हिंद भी वो सुपर बदबख्त मलून को
फांसी के तख्त पर चढ़ाए। यकीनन हमें हिंदुस्तान के क़ानून पर भरोसा है, क्योंकि हिंदुस्तान के क़ानून भी है, कोई किसी के मज़हब के बारे में गलत नहीं बोल सकता। और हमें शर्म आती है कि हम जिंदा हैं और वो जिंदा है। क्यों बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब तक हम मुकम्मल ईमान वाले नहीं होंगे, जब तक वो मलून जिंदा है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी औलादों से, अपने माल से, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हुकूमत हिंद मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे मलूनों को, ऐसे खिंजीरों को आप कतई वो दोस्तों सपोर्ट ना करें, वरना अगर आप सपोर्ट करोगे तो याद रखें कि जो भी वो दोस्तों गलीज चीज़ को सपोर्ट करता है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये अगर वो सपोर्ट करेंगे इसको, तो आने वाले दिनों में बीजेपी हुकूमत और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़मीन के ज़ीरा कर देगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कानून भी वसीम रज़वी को, सुप्रीम कोर्ट भी उसको ज़लील रुस्वा करके बता दिया, और दुनिया में भी वो मरते वक्त भी ज़लील रुस्वा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसको ज़रूर रुस्वा करेंगे। आम लेवा है ऐसे चंद जो सो शैतानी सिफत लोगों के मुखालिफत करने से आपकी शान में कोई कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी शान की हिफाजत रब्बुल आलमीन ने की है और यह ता क़यामत आपकी शान बाकी रहेगी। हम देखते हैं कि मक्का की उन गलियों में भी इस जैसे शैतान सिफत लोगों ने मुखालिफत की थी, लेकिन जितनी जितनी मुखालिफत की गई, इस्लाम उतना फैलता गया। और अल्लाह ताला ने सूरह नज़ल नाज़िल फरमाई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। ऐसा वक्त आया कि लोग इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज आना शुरू हो गए, और इस्लाम सारी दुनिया का एक जो सो बेहतरीन और फितरी मज़हब है, और इसके अंदर किसी की मुखालिफत नहीं है, किसी के लिए कोई तनाव नहीं है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है। पीयूसी कमेटी चेयरमैन वार्मर एमएलए जीवन रेड्डी की अखिलती कायदीन से मुलाकात व अक़लियतों के मसाइल पर किया तबादले ख्याल। आज पीयूसी कमेटी चेयरमैन वार्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए टीआरएस आरमूर अखिलती कायद उस्मान अज़हमी व टीआरएस जिला अखिलती कायद सुमेर अहमद से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अखिलती मसाइल के हल के मुतालिक तबादले ख्याल किया और एमएलए जीवन रेड्डी की बेलूस व बेबाक कारकर्दगी पर इनको तहनीत पेश की गई और इनकी जानिब से मुस्तकबिल में भी इस तरह आरमूर में तरक्याती काम जारी रखने का इजहार किया और इनकी जानिब से आरमूर शहर को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तरक्की दिए जाने की कोशिश पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर आरमूर मरकजी तंजीमुल मुस्लिमीन सदर मोइनुद्दीन खमरुद्दीन, नायब बल्दी सदर नशीन शेख मुन्नू, गंगा मोहन, नरेंद्र, रवि व दीगर मौजूद। डिप्टी मेयर इदरीस खान सदर मजलिस शकील फाजिल के हाथों शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 52, 53, 60 में तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अवामी मसाइल के हल के लिए बेलूस व बेबाक अंदाज में काम करने के लिए न सिर्फ हमारे जिले बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और इसी शनाख्त को बरकरार रखते हुए आज अवाम की परेशानियों को देखते हुए शहर के इलाके आजमी कॉलोनी में नजद मस्जिद चिश्तिया मौजूद सड़क जो डिवीजन नंबर 3 बल्दिये से गुजरती है, और इस सड़क के काम काफी वक्त से तातुल का शिकार थे, जिस पर डिवीजन नंबर 53 हरकियाती कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, डिवीजन नंबर 52 हरकियाती समाजी कायद अफसर बेग व डिवीजन नंबर 60 कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की नुमाइंदगी पर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान व शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दिया फ्लो लीडर शकील फाजिल के हाथों इस सड़क की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए तमाम कॉर्पोरेटर्स का शानदार इस्तकबाल करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर डिवीजन नंबर 12 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर व दीगर मौजूद थे। बड़ी खुशी महसूस हो रही है जो चिश्तिया मस्जिद के दामन में एक रोड जो 3 डिवीज़नों का अहाता करती है, 60, 53 और 52, जो सेकंड फेज के कॉर्पोरेटर्स फंड के तहत लगाया गया था, आज मुकम्मल होने को है। इसके लिए मैं ये तमाम ही एरिया के कॉर्पोरेटरों को उनकी जहद को मुबारकबाद देता हूँ, कोशिश को सराहता हूँ, और आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने जो सब्र के साथ, क्योंकि ये जो रोड का 2018 और 19 के दरमियान लगी थी, लेकिन बहुत सारे इलेक्शंस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कोविड की वजह से रोड बहुत डिले हो रही थी। इस दरमियान कुछ लोग इसको मिसयूज़ करते हुए सोशल मीडिया पे बारो किए थे, लेकिन
हमारा मकसद, जमात का मकसद, MIM का मकसद आवाम की खिदमत करना है। खुसूसन ये जो मस्जिद चिश्तिया एक तारीख़ी मस्जिद है निज़ामाबाद की, इन मुसल्लियों के लिए और यहाँ के महल्ले वालों के लिए बहुत ही ये रोड जो बनी बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि फजर के वक्त और इशा के वक्त लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। उसके लिए हम हमारी जमात की तरफ से देरी की माफ़ी चाहते हैं और ये वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी काम करने बाकी हैं। इंशाअल्लाह हर काम करते जाएंगे। आपको अगर किसी मसले पे या किसी मामले पे किसी मशवरे की ज़रूरत है तो एरिया कॉरपोरेटर्स हमारे आपके दरमियान में रहते हैं। आप बिला झिझक कोई भी मसला हो हमारे कॉरपोरेटर से रुजू हो, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हैं और रहते रहेंगे। और मैं एक हमारी पार्टी की तरफ से, डिप्टी मेयर, तमामी कॉरपोरेटर की तरफ से आप लोगों का को ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी मसला हो हमारी कॉरपोरेटर्स भी रहते हैं और इसके अलावा हमारा हेडक्वार्टर जो अहमदपुरा कॉलोनी में है वहाँ भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हैं। बारहा ये कहता हूँ, हम आपकी खिदमत में हैं। कोई भी मसला मसाइल हो यकीनन हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। शुक्रिया। नौजवानों में खेल व कसरत के जज्बे को बढ़ाने के लिए TRS कायद यासीन बॉक्सर एडवोकेट सैयद अब्दुल कदीर की जानिब से बरकतपुरा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, वो जीतने वाली टीम को इनामी रकम की गई हवाले। नौजवानों में खेल के जज्बे व अच्छी सेहत के लिए बरकतपुरा क्रिकेट टूर्नामेंट का एडवोकेट सैयद अब्दुल कदीर साहब के फर्जंद सैयद जाकिर हुसैन की क़ियादत व TRS कायद यासीन बॉक्सर के इश्तिराक से टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई टीम्स ने शिरकत की और बेहतरीन मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में कैप्टन फयाज की क़ियादत में बरकतपुरा टीम ने कामयाबी हासिल की और 10,000 का इनाम व ट्रॉफी अपने नाम की। इसी तरह रनर अप टीम को 5,000 रुपए की रकम दी गई। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी TRS कायद यासीन बॉक्सर एडवोकेट सैयद अब्दुल कदीर साहब वो इनके फर्जंद सैयद जाकिर हुसैन वो अब्दुल अजीज अमोदी अल अमोदी कलेक्शन ने शिरकत करते हुए नौजवानों की मतअफ़ज़ाई की और अच्छी सेहत के लिए खेल व कसरत काफ़ी ज़रूरी होने का इन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर MLA CDP फंड के तहत 50 लाख रुपए की मसारिफ से तामीर करदा प्रजा कल्याण मंडप का रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी ने दौरा करते हुए वेलपुर मंडल के मुकाम पर CDP MLA फंड के तहत 50 लाख रुपए की मसारिफ से जदीद तामीर करदा प्रजा कल्याण मंडप का जायजा लेते हुए बताया कि गरीब व मुस्तहिक अवाम कम खर्च के साथ शादी करने की सहूलत फराहम करने के मकसद के तहत प्रजा कल्याण मंडप को जल्द तामीर करने का इजहार किया। वो बातज़ा रियासती वजीर ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर दीगर वजूहात के बाइस खानदान के फर्द को खोने वाले अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया व इज़हार ताज़ियत पेश की। निजामाबाद मियां नीतू किरण के नियालकल रोड पर वाक़े रिहाइशगाह में बचपन के साथियों साबिक़ा तुलबात ने मेयर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। निजामाबाद के मेयर नीतू किरण शेखर के नियालकल रोड पर वाक़े रिहाइशगाह में बचपन के साथियों साबिक़ा तुलबात ने मेयर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि आज साबिक़ा तमाम तुलबात की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। वो गुजारे हुए लम्हात को याद करके बचपन के साथियों तुलबात के साथ खुशियां मनाई। నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేని దినంగా ఎంతో సంబరంగా జరుపుకున్న రోజు ఈ రోజు నా ఇంట్లో మొత్తం పండగ వాతావరణం ఉంది। ఎందుకంటే 35 సంవత్సరాల తర్వాత నా చిన్ననాటి స్నేహితులు మొత్తం 13 మంది వచ్చి ఇక్కడ మేమందరం కూడా గెట్ టుగెదర్ చేసుకొని మా చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలన్నింటినీ పంచుకుంటూ దాదాపుగా చిన్నపిల్లల్లాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఇప్పటివరకు కూడా। ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వారందరూ నేను పిలవగానే రావడము, వారందరి జ్ఞాపకాలు వారి యొక్క అనుభూతులు ఎలా ఉన్నాయో నాతో పంచుకోవడం జరిగింది। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता पूरम प्रोग्राम के तहत मौजे गगुपल्ली का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वो जिम्मेदार ओहदेदारों को फिलपुर हल करने की दी हिदायत।
आलमुल्क असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता पूरम प्रोग्राम के तहत अहदेदारों के हमरा गुगुपल्ली गांव का पैदल दौरा करते हुए घर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुतालिक मसाइल वाकिफियत हासिल की और इसके बाद ग्राम पंचायत दफ्तर अवामी नुमाइंदों व रेवेन्यू अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए गाँव में मुनक़दा तरक्याती काम और फंड्स की मंजूरी के मुतालिक आगाही हासिल करते हुए कहा कि मौज़े में सुकूनत पजीर अफराद से मुताल्लिक़ा मसाइल से जानकारी हासिल करके फिलफुर मसाइल को हल करने की जिम्मेदार अहदेदारों पर आयद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच लिन्ना प्रदीप, एमपीपी नरसैया, जेडपीटीसी संतोष, अवामी नुमाइंदे, एमपीटीसी अहदेदार, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। అక్కడ ఉచితంగా డెలివరీ చేస్తూ పుట్టిన బిడ్డకు కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తూ కేసీఆర్ గారు స్వయంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఇన్ని పథకాలు వస్తున్నాయి। ఈ సందర్భంగా ఈ 90 చెక్కులను కూడా ఇక్కడే పంపిణీ చేసుకుంటాం। మరి ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు నమస్తే గగ్గుపల్లి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసినటువంటి గ్రామస్తులకు, వీడీసీ సభ్యులకు, నాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి గ్రామ పెద్ద మనుషులకు, ప్రజలకు, అక్క చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు, నన్ను 2 సార్లు ఆశీర్వదించిన గగ్గుపల్లి ప్రజలందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆదివారం వచ్చినటువంటి మా అధికారులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది। బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత అధికారులు కూడా అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు। మాకు ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు కూడా వెళ్తామని తెలియజేస్తూ इदारा तंजीमुल मकातिब तरक्की की राह पर गामजान, मज़ीद दुआओं की अपील। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 4 साल क़ब्ल चंद बाहिम्मत व फ़िक्रमंद उलमा कराम ने शहर में जगह जगह दीनी मकातिब का जाल बिछाने का अज़्म किया था, लेकिन मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलाव और मुल्क में लगाए गए लॉकडाउन के बायस ये सिलसिला मौक़ूफ़ कर दिया गया था। लेकिन अब से 3 माह क़ब्ल इदारे की निशात सानिया अमल में आई और असर-ए-नौ मेहनत का आगाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तंजीमुल मकातिब के तहत शहर में 2 मकातिब, मस्जिद इस्लामिया और नज़द मस्जिद उमर अपनी पूरी जदोजहद और लगन के साथ मिलत इस्लामिया के नौनिहालों को रोजाना 2 घंटे तजवीद के साथ नूरानी कायदा, नाज़िरा कुरान और हाफिज कुरान मजीद कराने का बेड़ा उठाया हुआ है। इन दोनों मकातिब में जुमला 80 तुलबा व तालिबात इल्मे दीन व कुरान मजीद हासिल कर रहे हैं। मौजूदा हालात में मुसलमान बच्चा और बच्ची को दीन की इब्तिदाई बुनियादी उलूम से वाकिफ करवाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए इदारा तंजीमुल मकातिब ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में सेंटर्स कायम कर रहा है। आज सामाही जायजे के लिए मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद आबिदा ने शिरकत करते हुए तुलबा का जायजा लिया। इस मौके पर जनाब इमरान शरीफ, जनाब शेख सलमान, हाफिज राशिद, हाफिज मोइज, हाफिज सोहेल, हाफिज इद्रिस, हाफिज मोहसिन व दीगर ने हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने बतौर खास मोहल्ला वालों से और उमूमी तौर पर सारे शहर के मुसलमानों से अपील की कि वो अपने नौनिहालों की दुनियावी और असरी तालीम के साथ साथ दीनी उलूम व इस्लामी तरबियत की फिक्र करें और इस इदारे की खिदमत से इस्तिफादा करें। आखिर में तमाम जिम्मेदारान ने मस्जिद इस्लामिया कमेटी का शुक्रिया अदा किया और तालीम व तरबियत के हवाले से इदारे के हक में दुआओं की अपील की। रियासती वज़ीर वेमरो परेशान रेड्डी अखलत दोस्त कायद इनकी जानिब से मोरताड़ में उर्दू घर व मुस्लिम शादी खाने के लिए 23 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी पर कॉर्पोरेशन मेंबर इम्तियाज ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। रियासती वजीर हाउसिंग जनाब वेमलो परेशान रेड्डी की क़यादत में हल्का असम्बली बालकोंडा में बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और मोरताड़ में उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने के लिए परेशान रेड्डी ने 23 लाख रुपए मंजूर किए। इन ख्यालात का इजहार मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज ने सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहा और आगे बताते हुए कहा कि रियासती वजीर ने मोरताड़ के मुसलमानों का देरीना खौफ पूरा किया, व अक़लियतों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस शादी खाने के लिए 23 लाख के अलावा परेशान रेड्डी के अहकामात से मंडल परिषद फंड से मस्जिद 9,50,000 रुपए मंजूर किए गए और अंदरून 1 साल ये इमारत मुकम्मल कर ली जाएगी। इन्होंने मोरताड़ मंडल के मुसलमानों की जानिब से रियासती वजीर परेशान रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया।
मोरताड़ में शादी खाना कम उर्दू घर के लिए मोरताड़ में हम जो ख्वाब सोचे थे, मोरताड़ के मुसलमानों का जो ख्वाब था शादी खाना बनने का, इसकी तकमील के लिए भरपूर ताउन देते हुए रियासती वज़ीर जनाब प्रशांत रेड्डी साहब 23 लाख रुपए दिए थे। फिर उसके बाद जो मंडल MPP ZPTC और मंडल TRS प्रेसिडेंट और मैं कोऑप्शन मेंबर, हम लोग हमारी कोशिश की वजह से 9.5 लाख रुपए मंडल फंड से हम लोग लेकर कंपाउंड वाल तकमील कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 1 साल के अंदर पूरा शादी खाना मुकम्मिल कर देंगे। और ये जो मुसलमानों का जो ख्वाब था मोरताड़ के, वो ख्वाब पूरा करने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ रियासती वज़ीर जनाब प्रशांत रेड्डी साहब जो हमारे को भरपूर साथ देते हुए हमारे को जो फंड दिए, मैं पूरे मंडल के मुसलमानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रबी के सीजन में मुतबादिल फसलों की काश्त करके बेहतर कीमत हासिल करने की एरगटला मंडल ज़राई ओहदेदार AO अब्दुल मलिक ने किसानों को दी हिदायत। जिले निजामाबाद बालकोंड अलकसम अली एरगटला मंडल ज़राई ओहदेदार AO अब्दुल मलिक के ज़ेर निगरानी में रायतु वेदिका भवन में इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर मंडल ज़राई ओहदेदार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की तकालीफ को अपनी तकालीफ समझते और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी न रखने की बात बताते हुए कहा कि CM KCR खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए रैयतु बंधु स्कीम मुतारफ की गई, जिसके सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया और कहा कि किसान रबी के सीजन में मुतबादिल फसलों की काश्त करते हुए तरक्की की जानिब गामजान होने के मकसद के तहत तैयार करदा पम्फलेट की इजराई अमल में लाते हुए बताया कि किसान मार्केट में तलब करदा फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के MPP उपेंद्रा, ZPTC जी अब्बना राजेश्वर, सरपंच जी लावण्य गंगाधर, सरपंच कुंडा नवीन प्रसाद, राधा गंगाराम, सोमा राजा रेड्डी, प्रकाश रेड्डी, मंजुला बालाजी गौड़ व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखेब मोरताड़ मंडल के डोनाकल में वाक़े रायतु वेदिका भवन में मुकामी सरपंच की ज़ेरे निगरानी में किसानों को बेहतर फसलों के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखेब मोरताड़ मंडल के डोनाकल में वाक़े रायतु वेदिका भवन में मुकामी सरपंच लावण्या मोत्तेना धर्मपुरा सेटपल्ली के सरपंच की ज़ेरे निगरानी में किसानों को बेहतर फसलों के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक रबी के सीजन धान के बजाय मुतबादिल फसलों की काश्त की जाए, जैसे दाल, जवार, मकई, मूंगफली की काश्त करते हुए मार्केट में फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने की बात बताई। और इस मौके पर ओहदेदार लावण्या ने किसानों को कम सरमाए से ज्यादा नफा हासिल करने के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफियत करवाते हुए बताया कि किसान काफी गौर खौस के जरिए फसलों की काश्त अमल में लाए और फसल की काश्त अमल में लाने पर फायदा बख्श होगी, इस सिमत आगे बढ़े। और अगर धान की काश्त करने पर राइस मिलरों से क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदे के जरिए काश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC देवती अशोक, सेटपल्ली सोसाइटी चेयरमैन राजेश्वर, रायतु समन्वय समिति सदर नरसा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। షుగర్ కేనండి చెరుకు పంట సాగు చేయమని చెప్పేసి గాయత్రి షుగర్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. మాకు చాలా వరకు చెరుకు ఎవరైనా రైతు సాగు చేసే రైతులు ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుండి మేము చెరుకు పంట అనేది తీసుకుంటాము. అంటే వాళ్ళకి 40 కిలోమీటర్లు పరిధిలో ఉంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళే పెట్టుకుంటారంట. 40 కిలోమీటర్లు దాటితే मोरताड़ मंडल के मुकाम पर RBS के मोरताड़ B टीम के ज़ेरे निगरानी प्राइमरी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर RBS के मोरताड़ B टीम के ज़ेरे निगरानी प्राइमरी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर डॉक्टर के राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम तलबा अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत साफ सफाई के कामों पर ज्यादा तवज्जो देते हुए अपने इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए मौतदी अमराज के ना फैलने पर काबू पाने का इजहार करते हुए तलबा को अपनी सेहत की हिफाजत के लिए
योगा के तरीक़ेकार व मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में तलबा को मालूमात फ्राहम की गई और इस मौके पर तलबा को खून का टेस्ट करते हुए कम खून वाले तलबा को आयरन के अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में RBS के महकमे सेहत के अहदेदारान के राजेश्वर, ANM भारती, सतीश राज, सदर मुदरिस डंडू, गंगाधर, असातिज़ा साहिबीन, सरोजा देवी, शैलजा व दीगर ने शिरकत की। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़े निखिल साई इंटरनेशनल होटल बिरला A1 स्ट्रॉन्ग कैरेट के ज़ेरे निगरानी में बिरला A1 का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़े निखिल साई इंटरनेशनल होटल में बिरला A1 हेल्थ टॉक का इजलास बिरला A1 स्ट्रॉन्ग कैरेट के ज़ेरे निगरानी मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले मशहूर मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ निजामाबाद जोन के मैनेजर अविनाश कन्ने, टेक्निकल रीजनल मैनेजर मुरली कृष्णा, टेक्निकल मैनेजर नागा बाबू ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अर्चना रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट की कहर के बर्पा होने पर तमाम डीलर्स हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़वाबित पर अमलावरी करते हुए समाजी फासले इख्तियार करने के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाने की ताकीद की। और बातज़ा जोनल मैनेजर अविनाश ने कहा कि पुख्ता इमारत की तामीर के लिए भरोसामंद नाम बिरला A1 स्ट्रॉन्ग कैरेट सीमेंट होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीलर्स, सब डीलर्स, रोटरी क्लब से वाबस्ता मेम्बरान, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సార్. కానీ అది కాకుండా ఈ రోజు ఆ రోజు మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు ఫ్యామిలీస్ తో ఇన్వైట్ చేసి ఒక డీలర్స్ కాకుండా ఇంజనీర్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక డీలర్స్ సిమెంట్ ఒక వెన్నుముక కాబట్టి ఇంజనీర్స్ కూడా పిలిచి ఈరోజు ఇక్కడ పిలిచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈరోజు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్వాల్వ్ చేయండి. నిజంగా ఓరియంట్ సిమెంట్కి మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం సార్. ఈరోజు ఓరియంట్ సిమెంట్ తరపున ఇక్కడ నిజామాబాద్ నిఖిల్ సాయి హోటల్లో బిర్లా హెల్త్ టాక్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంజనీర్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కొరకని హైదరాబాద్ నుంచి అర్చన రెడ్డి గారు ఫేమస్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వారు వచ్చారు ఈ సెషన్ తీసుకోవడానికి. रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर जी प्रकाश ने इनके मरहूम वालिद डॉक्टर मधुसूदन की याद के तहत आलमी यौम माजूरीन के मौके पर राचल्ला अवंतिका को एक मशीन हवाले की। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर जी प्रकाश ने इनके मरहूम वालिद डॉक्टर मधुसूदन की याद के तहत आलमी यौम माजूरीन के मौके पर गुज़िश्ता शब रोटरी दफ्तर में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में माजूर खातून रचल्ला अवंतिका को मशीन हवाले की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज के दौर में माजूर ख़वातीन मेहनत व जस्तजू के साथ आगे बढ़कर रोजगार हासिल करते हुए अपने अरकान ख़ानदान की कफालत करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में क्लब के सेक्रेटरी श्रीकांत जौहर, मेम्बरान वी श्रीनिवास राव, डोमपाल श्रीनिवास, कमल गिल्टा, श्रीराम सोनी, राज सुबेदार, जुकल सोनी, जुकल जाजू, श्याम अग्रवाल, गोविंद जौहर व दीगर ने शिरकत की। రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రపంచ డిజేబుల్ డే రోజున ఈరోజు కీర్తిశేషన్ డాక్టర్ మధుసూదన్ గారి జ్ఞాపకార్థంగా మా ప్రెసిడెంట్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ చేతుల మీదుగా ఈరోజు వికలాంగుండే సందర్భంగా మేము మిషన్ కుట్టి ఇవ్వడం జరిగింది. జీవన ఉపాధిగా వాళ్ళకు మా వంతు ఒక క్లబ్ తరఫున వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది. पैकेज 2021 के अहाते में वाक़े आलमपुर बालकोंडा निजामाबाद रूरल हल्के में मौजूद 2 लाख एकड़ अराजियात को काश के लिए ज़ख़ायरात की फ़राहमी के मुतालिब काम जारी होने का रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के कलेक्टर चैम्बर में महकमे आपाशी व रिवेन्यू अहदेदारों से पैकेज 2021 के अहाते में वाक़े आलमपुर बालकोंडा निजामाबाद रूरल हल्के के तरक्याती कामों के मुतालिक तबादले ख्याल करते हुए कहा कि हल्के के अहाते में वाक़े इलाकाई अराजियात को श्री राम सागर प्रोजेक्ट के तहत पानी की फ़राहमी के लिए बिनोला से ज़ख़ायरात लाकर सारंगपुर के पास पंप हाउस का क़याम अमल में लाकर टनल के जरिए पानी की फ़राहमी करने के मुतालिक कामों को मुकम्मल करने का इजहार करते हुए बताया कि सारंगपुर पंप हाउस के पास मोटर नस्ब करके 2 महीने में वेट रन करने के काम को महफूज है और माबाकी काम जारी है और वहां से कदीम निजाम सागर केनाल से पानी की फ़राहमी के लिए एक लाइन मंचिपा के तालाब मस्जिद लाइन मेट्रासपल्ली पाइपलाइन के तहत ज़ख़ायरात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। सारंगपुर पंप हाउस लो కూడా పనులన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఆ సారంగపూర్లో
ఉన్నటువంటి పంపులు మోటార్లు ఒక 2 మంత్స్లో మొత్తం కూడా వెటరన్ చేయడానికి 2 నెలల కాలంలోనే వెటరన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. నీళ్ళు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సారంగపూర్ పంప్ హౌస్ నుంచి పాత నిజాం సాగర్ కెనాల్లో ఎత్తిపోయడం జరుగుతుంది. ఆ పాత నిజాం సాగర్ కెనాల్లో ఆ నీళ్లు పారుతూ ఒక లైన్ ఏమో అటు మంచిప చెరువుకు, ఒక లైన్ ఏమో మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ నీళ్ళు వస్తాయి. ఈ మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ నుండి ఆర్మూరు, బాల్కొండ, మెట్టిపల్లి ఆ 3 నియోజకవర్గాలకు నీళ్లు చేరబడతాయి. మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ విషయం అక్కడ కూడా మొత్తం పంప్ హౌస్లు, పంపులు, మోటార్లు, పంప్ హౌస్ మొత్తం కూడా రెడీ అయిపోయి ఉన్నది. అది 1 నెలలోనే దాన్ని వెటరన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. 1 నెల కాలంలో నీళ్లు బయటకు పంపి तलबा अपनी तालीम पर तवज्जो देते हुए मुस्तकबिल में आला मुकाम हासिल करें। अपनी सुबकदोशी तकरीब में आरमूर सब कलेक्टर चिरंजीवलू ने किया इजहार। आरमूर शहर के मार गार्डन में मुनाकिदा सब कलेक्टर चिरंजीवलू की ओहदे से सुबकदोशी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी व कलेक्टर के अफराद खानदान ने शिरकत की और शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि बचपन में तालीम से बेहद लगाव होने के बाद सख्त मेहनत व जद्दोजहद करते हुए कलेक्टर का ओहदा हासिल करके गरीब व मुस्तहक अवाम की खिदमत करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दीगर ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे व खादिन व खवातीन ने शिरकत की। చిరంజీవి గారు రిటైర్ అయిపోయారంటే రిటైర్ అయిన మనిషి లెక్క లేడు సార్. లేవు సార్, ఒకసారి సన్మానం చేయాలి సార్ కూడా. అదే వారు రిటైర్ అయిన వ్యక్తి లెక్క లేరు. వారి యొక్క సేవలను ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో నేను మాత్రం వారు చేస్తానా చేయకుండా దగ్గరుండి వారిని ఇంకా 20 ఏళ్ళు వాడుకుంటా అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. వారు పదవిలో రిటైర్ అయ్యారు కానీ వయసులో రిటైర్ కాదని చెప్పి సందర్భంగా నేను తర్వాత రిటైర్మెంట్ అంటే నా జీవితానికి రిటైర్మెంట్ కాదు. ప్రతి మనిషికి, ప్రతి ఉద్యోగికి తెలుసు మొదలై ఎన్నో రిటైర్ అవుతారు. ఒక మందు మీద ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ రాసింది ఉంటుంది. అట్లనే ఒక ఉద్యోగి కూడా ఏదో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ కాకుండా మొదలే మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మొదలు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్లానింగ్లో నేను చేసుకున్నాను. ఈ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఈరోజు ఒక సామాజిక సంస్థ పెట్టి ఇవ్వంటూ అని దాని ద్వారా ప్రజలకు ఒక ఉచిత కోచింగ్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। तकरीबन 2 माह का अरसा गुजरने के बाद भी मुसलसल शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर नौजवानों की जानिब से शहर में मुनक़िद किया जोरदार एहतजाज। PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा। आरमूर वखलती खादिन व मुस्लिम जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए मसाइल से हासिल की वाकिफियत व इन्हें हल करने का दिया तयक़ुन। वेलपुर में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा व कामों का लिया जायजा। मजलिस की पहचान सिर्फ काम। अवामी मसाइल के हल के लिए शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 52, 53 और 60 में डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।